हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर के बारे में। यहाँ पर हम आज बात करेंगे और ये सेक्टर कौन सा है, तो ये सेक्टर होने वाला है डेटा सेंटर सेक्टर, डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेटा सेंटर की ज़रूरत जो है हमको क्यों है, इंडिया की करंट कैपेसिटी आपको कितना है, इंडिया आने वाले 2030 तक में इंडिया की कैपेसिटी कितना होगा और इसमें कितना हैवी इन्वेस्टमेंट जो है इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, कौन सी बड़ी कंपनीज है, कौन सी छोटी कंपनी है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए एक बार हमारा टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है बेस्ट 3 स्टॉक्स इन डेटा सेंटर सेक्टर या डेटा सेंटर इंडस्ट्री में। आपको यहाँ पर बेस्ट 3 स्टॉक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरी तरह से आपको नॉलेज एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियो होने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको जो है खास ख्याल रखना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप आगे बढ़ें और उससे पहले एक बार मार्केट के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री जो है वो अभी करेंटली कितना वैल्यूएट करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये जो इंडस्ट्री है वो आपको 7.21 बिलियन US डॉलर की यह मार्केट था, ये पूरी इंडस्ट्री थी। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2032 तक, यानी कि आपको 9 to 10 ईयर में जो है ना यहाँ पर आपको ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 3 टाइम्स हमको होते हुए देखने को मिलेगा। और बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो 21.87 बिलियन US डॉलर का जो है ना ये मार्केट आपको आने वाले टाइम में हो सकता है। और ये जो इंडस्ट्री है वो आपको 13.37% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इस इंडस्ट्री में हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। काफ़ी हैवी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये ग्रोथ रेट आपको बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में आपको AI का एडोप्शन हो रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर आपको मशीन लर्निंग हो या फिर आपको सोशल मीडिया हो या फिर आपको जो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं ये सारे जो है एक दूसरे से आपको बिल्कुल कनेक्टेड है। इन सबको चलाने के लिए जो है ना डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज़ को हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि डेटा सेंटर बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, डेटा सेंटर आपको पूरी तरह से एक सेंटर होता है जहां पर बेसिकली इसका मेनली जो डेटा सेंटर होता है ना उसका 3 काम होता है। मेनली जो आपको बोला जाता है, सबसे पहले जो होता है वो आपको स्टोरेज के पर्पस से डेटा सेंटर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को आपको प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ आपको डेटा को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेटा सेंटर को ये मेनली आपको पर्पज़ है। बाकी ये डेटा सेंटर कोई भी जो बनता है ना वो सिर्फ अकेले एलिमेंट से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आपको उसमें सर्वर देखने को मिलेगा, उसमें आपको स्टोरेज सिस्टम अलग से देखने को मिलेगा, उसमें आपको नेटवर्किंग के सिस्टम देखने को, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट देखने को मिलेगा। और पूरा सिस्टम चलाना है तो आपको कूलिंग सिस्टम भी रहता है, पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ट्रांसफार्मर रहेगा, ग्रिड पावर रहेगा। उसके साथ साथ आपको स्विचिंग पैनल देखने को मिलेगा, डीजल जनरेटर देखने को मिलेगा। तो सारा मिला करके जो है ना उसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो सिर्फ आपको सामने सिस्टम में दिखता है ना, हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही डेटा सेंटर है, पर ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपको माइंड में क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस आएगा कि सर ऐसा क्या है कि हमको ये जो डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट हमको अचानक से क्यों हो रही है। मतलब अगर आप यहाँ से आज से अगर आप 10 साल पहले अगर आप जाएंगे तो डेटा सेंटर के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, पर अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर इंडिया में इतनी तेज़ी के साथ में इतना ज़्यादा लोग जो है डेटा सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो है आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में जो है ना डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तेज़ी के साथ में UPI पेमेंट को अडॉप्ट किया गया है, जिस तेज़ी के साथ में आपको इंटरनेट कनेक्शन लोगों तक पहुँचा है, तो उसकी वजह से जो ना बहुत सारा डेटा यहाँ पर आपको जनरेट हो रहा है। और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि डेटा को जो है ना वो आपको लोकलाइज करके रखा जाए, यानी कि इंडिया का जो डेटा है वो स्ट्रिक्टली आपको इंडिया के अंदर होना चाहिए, इंडिया का डेटा इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। और इस डेटा को जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत अलग अलग पर्पसेस में यूज़ करती हैं, चाहे आपको ऐड दिखाना हो या फिर आपको वोटिंग के टाइम में भी इन्फ्लुएंस करने में ऐसे डेटा को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो डेटा आपको पता होगा आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो वॉर होगा तो वो डेटा के बेसिस पे लड़ा जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली समझ भी रही है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में भी बोलूँ या फिर मैं ग्लोबली बोलूँ
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में काम हो रहा है ना, जिस तेज़ी के साथ आपको इंडिया में एआई के ऊपर में काम होगा, उस तेज़ी के साथ हमको डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। बाकी लास्ट में जो बची कुची कसर है वो आपको सोशल मीडिया यहाँ पर पूरा कर देता है। सोशल मीडिया का अपना एक बहुत अलग रोल है और आपको सोशल मीडिया कंजम्पशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर की हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मतलब ऐसा वैल्यूएट किया जा रहा है, अगर आप रिसेंट सर्वे वगैरह देखेंगे तो इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो सेट टू सरपास आपको 4500 मेगावाट बाय 2030, आपको बैक्ड बाय 25 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट। मतलब आने वाले 2030 तक में इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो आपको बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो वो आपको बढ़ करके 4.5 गीगावाट हमको देखने को मिलेगा। और इस इंडस्ट्री में 25 बिलियन US डॉलर का जो है ना हैवी इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्केल पर ये इन्वेस्टमेंट होगा। और अभी करंटली इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, तो आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट आपको 1.25 गीगावाट जो है आपको इसके आसपास जो है ना टोटल कैपेसिटी अभी करंटली इंडिया की आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने बोला था, सेम आपको रिपोर्ट्स हैं कि डेटा सेंटर इन इंडिया टू अट्रैक्ट 20 to 25 बिलियन डॉलर बाई 2030, जिसमें वही नंबर्स के बारे में बताया गया है। द कैपेसिटी स्टैंड एट 1263 मेगावाट, जो मैंने आपको बोला था 1.25 बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर है जो कि अप्रैल 25 में निकल के आया था। और पिछले 6 से 7 साल में जो है ना इंडिया की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुकी है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिसेंट ईयर में 859 मेगावाट था और अभी ये बढ़ करके 1.2 गीगावाट तक पहुंच चुका है। और बहुत लंबा जर्नी जो है यहाँ से आपको ट्रैवल करना है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से भी जो है ना 5 से 6 साल में जो है सीधा सीधा आपको 4 टाइम्स हमको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल इस सेक्टर में हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है, तो अगर आप देख सकते हैं इंडिया डेटा सेंटर इंडस्ट्री नाउ वर्थ ऑफ 10 बिलियन डॉलर शोज आपको एक्सप्लोजिव ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो इंडिया डेटा सेंटर इंडस्ट्री हैज़ अट्रैक्टेड मोर देन 6.5 बिलियन डॉलर इन इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों में जो है ना 6.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है। फ्रॉम आपको प्राइवेट इक्विटी की तरफ से, जॉइंट वेंचर की तरफ से, एक्विजिशन की तरफ से, ये यहाँ पर हमको चीज़ें जो है वो निकल करके आ रही है। बाकी अब देखिए सीधी सी बात है, इंडिया में कोई भी सेक्टर इमर्ज होता है सबसे पहले अगर आपको कोई भी बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा तो वो उसमें एक नाम जो है ना कॉमन है। वो कौन सा नाम है, तो वो है मिस्टर गौतम अडानी का। इसमें आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है, चाहे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या फिर इंडिया में उसके अलावा पावर सेक्टर की बात हो या कोल सेक्टर की बात हो, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको अडानी का रोल हमको 100% देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अडानी कुड स्पेंड 10 बिलियन डॉलर ऑन 2 डेटा सेंटर्स इन इंडिया। ये यहाँ पर आपको रिपोर्ट निकल के आ रही है, जिसका जो टारगेट है इनिशियल 2 गीगावाट कैपेसिटी है, तो कुड एक्सपांड पोर्टफोलियो टू 10 गीगावाट। ये यहाँ पर आपको नंबर्स वगैरह जो है अडानी की तरफ से, यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। तो हैवी इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप की तरफ से आपको अनाउंस किया गया है। और आने वाले टाइम में अभी इसमें बहुत सारे और भी बड़े बड़े प्लेयर जो है इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊँ कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या जो कुछ फॉरेन के फंड्स हैं उनकी तरफ से, तो सीफी करके हैं, उनका जो प्लान है, सीफी प्लान ने बेसिकली 5 बिलियन US डॉलर ऑलरेडी कैपेक्स कर दिया है 2030 तक के लिए फॉर डेटा सेंटर ग्रोथ के लिए। यहाँ पर इंडिया में बात हो रही है। और ये जो सीफी कंपनी है ना, ये बेसिकली एक आपको जॉइंट वेंचर है यूएस में, इंक्लूडिंग आपको सर्वर वर्क हो गया विच वाज सोल्ड टू ब्रॉडकॉम फॉर 1.8 बिलियन डॉलर। ये यहाँ पर आपको चीज़ निकल करके आ रही है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ और अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये जो आपको देख सकते हैं ब्लैक स्टोन हो गया, पेंगशील हो गया, टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर विथ 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इस इंडस्ट्री में हमको हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये एनटीटी करके कंपनी है जो कि टोक्यो की कंपनी है, जापान की कंपनी है। इसने आपको 1.5 बिलियन US डॉलर इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपको 400 मेगावाट का जो है ना डेटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो आने वाले 3 साल के अंदर में जो है वो बनाने जा रही है। तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है टोक्यो की तरफ से, यानी कि जापान के जो कंपनी है वहाँ से भी हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जो कंपनी सबसे ज़्यादा इमर्जिंग तरीके से डेटा सेंटर में काम कर रही है, उसमें जो सबसे पहले जो नाम आपको आएगा ना वो आएगा अनंत राज का। अगर आप देखेंगे तो इंडियाज़ डेटा सेंटर बूम, दिल्ली डेवलपर अनंत राज टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू एक्सपांड हरियाणा फैसिलिटी। हरियाणा में कंपनी का खुद का प्लांट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कंपनी ऑब्वियसली हमारी लिस्ट में है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो हमारे ये वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। बाकी अगर मैं आपको बताऊं ना तो यहाँ पर आने वाले टाइम में, हालांकि अनंत राज जो है ना, इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कंपनी आपको रियल इस्टेट कंपनी है। और नॉर्मली क्या है ना कि ऐसी कंपनीज जिनके पास में लैंड ज़्यादा है
लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा है, लैंड की रिक्वायरमेंट क्योंकि यहाँ पर काफ़ी होती है, तो लैंड जिसके पास में ज़्यादा है वो कंपनी यहाँ पर उसको अर्ली मूविंग एडवांटेज हमको देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको सारे नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ड्राइविंग इंडियाज़ डेटा सेंटर ग्रोथ। तो इसमें सबसे पहले जो है ना आपको इंटरनेट पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर अगर आप 2019 में जाएंगे तो ओनली 33.4% था, पर अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो 55.2% तक पहुंच चुका है। सेम अगर आप देखेंगे जो डेटा कंजप्शन अभी आपको पहले कितना देखने को मिलता था, तो 11.5 आपको जीबी पर मंथ हमको देखने को मिलता था, वो अभी बढ़ करके 21 आपको जीबी तक पहुंच चुका है। ठीक है, मोबाइल डाटा ट्रैफिक वगैरह भी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको डबल से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ज़्यादा डाटा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो डाटा जनरेट हो रहा है तो डाटा को स्टोर करना है, डाटा को आपको मॉनिटर करना है, तो उसके लिए डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट हमको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेयर आर इंडियाज़ मेजर डेटा सेंटर हब, मतलब करेंटली इंडिया में जो है मेजर डेटा सेंटर कहाँ पर है। तो वो आपको बता दूं कि 70% जो है ना इंडिया का टोटल वो आपको मुंबई एंड चेन्नई, ये दो सिटीज़ हैं, यहीं पर हमको देखने को मिलता है। मुंबई का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 49% का, बाकी जो रिमेनिंग आपको जो सिटीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो छोटी मोटी आपको जो छोटी मोटी सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे मुंबई के अलावा पुणे है 9% है, और आपको यहाँ पर आपको कौन सी, तो हैदराबाद वगैरह देखने को मिलेगा 2% 3% के हिसाब से। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि लैंड एक्विजिशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए, विथ नियरली 440 एकर्स एक्वायर इन द लास्ट 5 ईयर। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा डेटा सेंटर की डिमांड में, और वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। टू मीट दिस डिमांड न्यू डेटा सेंटर विल नीड टू इनकॉर्पोरेट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग लिक्विड कूलिंग सिस्टम टू हैंडल हायर रैक डेंसिटी, आपको यहाँ पर डेंसिटीज़। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा हो गया डेटा सेंटर से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो आपका फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ से जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा ना वो होगा उस स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन, मतलब यहाँ पर हम आगे 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये जो तीनों स्टॉक मैं आपके साथ बताऊंगा तो तीनों स्टेबल कंपनी है, और आपको कुछ अगर स्मॉल कैप में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो जस्ट आपको जुड़े रहिए। बाकी अगर मैं यहाँ पर जो पहली कंपनी है आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज की अगर मैं बात करूँ तो ये एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है, और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 2571% का जो है शानदार और ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। पर क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी है, पर हमारा जो फोकस है वो डेटा सेंटर के ऊपर में है, तो हम यहाँ पर जो हमारा जो डिस्कशन है ना वो आपको डेटा सेंटर के ऊपर में ही रखेंगे। और अगर हम डेटा सेंटर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो हमने बात किया था आपसे बीच में, कि इंडिया आपको दिल्ली डेवलपर जो कंपनी है अनंत राज, जिसने आपको 2 बिलियन रुपीज़ यहाँ पर $2 बिलियन जिन्होंने हरियाणा में आपको एक्सपांड करने में अपनी फैसिलिटी को लगाया है, तो इस चीज़ को हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बाकी अनंत राज के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है ना कि ये कंपनी आपको रियल इस्टेट एंड डेटा सेंटर दोनों में कंपनी डील करती है। मतलब अनंत राज लिमिटेड इट्स अ रियल इस्टेट डेवलपमेंट कंपनी विथ अ पोर्टफोलियो दैट इंक्लूडिंग IT पार्क्स हो गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर वगैरह कंपनी आपको बनाती है। और यहाँ पर जो डेटा सेंटर से डील करने के लिए जो कंपनी है ना, कंपनी की खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है, तो अनंत राज क्लाउड इसका नाम रखा गया है। और यही जो है ना पूरा डेटा सेंटर का जो बिजनेस है कंपनी का, वो इस सब्सिडरी के थ्रू जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने रिसेंट टाइम में जो है ना आपको गूगल के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप भी किया था AI पावर्ड सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के लिए। बाकी कंपनी का जो पूरा फोकस है डेटा सेंटर में वो कहाँ पर है, तो वो है आपका इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डेटा स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर में जो है ना कंपनी का पूरा फोकस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बाकी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है, अगर मैं सिर्फ आपको डेटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो कंपनी जो है अभी 6 मेगावाट ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी है कंपनी की, एंड क्लाउड सर्विसेज वगैरह। और सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है ना, कंपनी के पास में 320 एकर्स ऑफ लैंड जो है ना बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर कंपनी के पास में दिल्ली NCR के रीजन में अवेलेबल है। और अभी तक हमने देखा था कि अभी बेसिकली डेटा सेंटर अगर आप सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुंबई और चेन्नई में बहुत अग्रेसिव तरीके से बढ़ी है, और अभी आपको दिल्ली, हैदराबाद ये रीजन में जो है ना अभी बहुत ज़्यादा वर्क होना बाकी है। तो इस वजह से कंपनी के पास में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एज आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो रेसिडेंशियल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का, जिसमें कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाती है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाती है, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है, प्लॉट वगैरह कंपनी बनाती है, होटल बनाती है, IT पार्क बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है। पर हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा सेंटर के ऊपर में होने वाला है।
तो देखिए, अगर आप यहाँ पर सबसे पहले इंडिया का डेटा सेंटर के बारे में अगर आप देखेंगे तो सरपास 1 गीगावाट कैपेसिटी इन 2024, जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको ये एग्जैक्ट नंबर पर अगर आप जाएंगे तो ये 1200 को क्रॉस हो चुका है, 1.2 गीगावाट। और 24% के CAGR से यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है आपको डेटा सेंटर ग्रो कर रही है। 3x का ग्रोथ हमको डेटा सेंटर में देखने को मिला है। 2019 में ये आपको 350 मेगावाट था, जो कि 2024 में आपको बढ़ करके 1030 मेगावाट तक हो चुका है। तो काफ़ी हैवी ग्रोथ आया है और आने वाले 2027 तक ये जो मार्केट है वो 1.83 गीगावाट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आपको 2 साल में ही। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो 9.3 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है ना कंपनी के पास में रियल एस्टेट का जो स्पेस है, क्योंकि डेटा सेंटर को इंस्टॉल करना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़े हैवी स्पेस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो है ना कंपनी आपको अनंतराज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कंपनी के पास में बिल्कुल डेट फ्री लैंड आपको अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये डेटा हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली डेटा की रिक्वायरमेंट क्यों है या अशोक क्लाउड यहाँ पर कैसे डील करती है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन पहले कितना था और अभी आने वाले टाइम में कितना हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर 27 आते आते, तो ये सारे नंबर्स आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन कैसा होगा, OTT का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, सोशल मीडिया का कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। बाकी जो गवर्नमेंट सपोर्ट की मैंने बात किया था, इन सारे पॉइंट्स को भी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया था, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट है, डेटा सिक्योरिटी है, डेटा प्रोटेक्शन वगैरह है, डेटा लोकलाइजेशन है। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने अलग से एक एक्ट भी बनाया है 2023 में, इंडियाज़ डेटा प्रोटेक्शन रेजिम री इन्फोर्सिंग द पुश फॉर डेटा लोकलाइजेशन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप मैं कंपनी की बात करूं यहाँ पर अनंतराज की, तो अनंतराज का पूरा रोड मैप तैयार है। कंपनी की जो करंट फेज जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, तो वो आपको ओनली 6 मेगावाट देखने को मिलेगा। पर कंपनी ने फेज़ 1 में काम कंप्लीट कर लिया है 21 मेगावाट का। फेज़ 2 अगर मैं बोलूँ तो 50 मेगावाट आपको होने वाला है, जो कि मानेसर में होगा IT लोड। फेज़ 3 अगर आप फेज़ 2 के बाद में यहाँ पर 107 मेगावाट का जो ना एक और प्लांट है कंपनी का, जो कि IT लोड पंचकुला में आपको देखने को मिलेगा। और जो थर्ड प्लांट है ना राई करके, ये हरियाणा में एक गाँव है, वहाँ पर कंपनी बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। 200 मेगावाट का हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये 200 हो गया प्लस 57 यानी कि 257, फिर ये आप 50 ऐड कर देंगे तो टोटल आपको निकल के आएगा 307 मेगावाट। तो ये आपको आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। एंड टू बी ऑपरेशनल बाय 2031, मतलब अभी जो ऑपरेशनल कंपनी का ओनली 6 मेगावाट है, वो आने वाले 2031 तक का कंपनी ने जो है यहाँ पर हमको रोड मैप दे दिया है कि 2031 तक कंपनी आपको 307 मेगावाट डेटा सेंटर जो है वो आपको ऑपरेशनल रखेगी, जो कंपनी का टारगेट है। और अगर मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊं तो जो 50 मेगावाट का IT लोड है आपको अनंतराज टेक पार्क मानेसर देख सकते हैं। 57 मेगावाट का जो IT लोड अनंतराज टेक पार्क पंचकुला में है, और जो राई में जो है 200 मेगावाट का, ये सारा लोकेशंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या ऑपरेशनल है, किसका बिल्डिंग का काम कितना हो चुका है, किसमें आपको कितना काम अभी होना बाकी है, कहाँ पर आपको कितना आपको होना है, फ्यूचर प्लान वगैरह क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर अनंतराज के ऑर्डर बुक के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बुक से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो कंपनी का आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड ऑर्डर है, तो यहाँ पर ज़्यादा उसको डिस्कस करने का मतलब है नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी ऑपरेशनल कितना होगा आने वाले डेटा सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 तक को जो है ना कंपनी के मैनेजमेंट ने एक टारगेट रखा है कितना, तो आपको 28 मेगावाट जो है ना ऑपरेशनल करना है। कितना? 28 मेगावाट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूं और कंपनी के नंबर्स की बात करूं, क्योंकि बिजनेस तो अपनी जगह है पर कंपनी का ग्रोथ तभी दिखता है जब कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है 1483 करोड़ था, और इस साल कंपनी के रेवेन्यू में जो है हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ बढ़ा है, और शानदार ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर अपने रेवेन्यू में दिखाया है। और जो रेवेन्यू में ग्रोथ है ना वही आपको प्रॉफिट में भी देखने को मिला, जो कि 271 करोड़ से बढ़ करके सीधा जो है ना आपको 426 करोड़ पर आ चुका है। तो शानदार ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी दिखाया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पहले ये आपको 23% था, अभी कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको बढ़ करके 24% पर आ चुका है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर फंडामेंटल की बात करूँ तो अनंतराज काफ़ी स्टेबल कंपनी है। 20,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, 20,637 करोड़। वहीं अगर आप इसका ROE देखेंगे तो उतना इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 10.9% है। ROC जो है वो 11% है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 60% का आपको प्रमोटर होल्डिंग है। FII की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, जो कि
12.8% निकल करके आ रही है। बाकी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो 6.57% की जो है ना यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने होल्ड करके रखा है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी डेट वगैरह 482 करोड़ का डेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.12 देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में। और अगर मैं इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं तो इंडस्ट्री पी आपको 42.7 था और स्टॉक का जो पी है वो आपको 48.5 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि इंडिविजुअली जो मैंने बोला था ना 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर हमको निकल करके आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और आपसे सेकंड कंपनी की बात करूँ तो सेकंड कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इस कंपनी ने जो है ना रिसेंट टाइम में ही आपको 115% का जो है शानदार और इंप्रेसिव रिटर्न बना करके दिया है। कंपनी का जो बिजनेस है, देखिए डेटा सेंटर तो है, पर कंपनी का जो कोर बिजनेस है ना वो आपको हाई कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस वगैरह जो है ना, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस वगैरह वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर बिजनेस की जो मैंने आपसे बात किया था, नेटवेब टेक्नोलॉजी इज अ इंडियन ओईएम। ओईएम का क्या मतलब है? तो ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फोकस्ड ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। एचपीसी के ऊपर में कंपनी का फोकस रहता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेंज वगैरह देखेंगे तो एचपीसी हो गया, एचसीआई हो गया, एआई रिलेटेड हो गया। जो हमारा जो फोकस है वो डेटा सेंटर सर्वर, मतलब कोई भी जो डेटा सेंटर आपको लगेगा पूरे इंडिया में कहीं पर भी लगेगा तो उसमें ऑब्वियसली सर्वर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, और सर्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको जो कंपनी आपको मैनेज करेगी या जो कंपनी इसके ऊपर में काम कर रही है, जिसका एक्सपर्टीज़ है, वो है आपको नेटवेब टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ कंपनी जो है डेटा सेंटर के लिए क्लाउड सर्विसेज वगैरह भी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो की रोल क्या क्या है, तो दे आर अ की प्लेयर इन इंडिया डेटा सेंटर इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइपर स्केल एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट डेटा सेंटर के ऊपर में जो है कंपनी का यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी कंपनी आपको काफ़ी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी का जो हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारा है, सॉफ्टवेयर हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, उसके बाद में आपको एआई सिस्टम हो गया। हमारा जो फोकस है वो आपको डेटा सेंटर सर्विसेज के ऊपर में रहेगा, डेटा सेंटर सर्वर में रहेगा। जो कंपनी का फोकस क्या है कि डिज़ाइन टू रिड्यूस द complexity of managing critical and heavy workload, server are advanced AI powered that allow intelligent and efficient data processing and storage। तो कंपनी के जो सर्वर्स हैं वो आपको एडवांस रहेंगे, बिल्कुल एआई आपको लॉक रहेगा, एआई पावर्ड रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, इफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज हमको जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कंपनी के ऑफरिंग में आपको देखने को मिलता है। बाकी कंपनी का जो और क्या क्या ऑफरिंग है तो यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, तो हमारा फोकस आपको डेटा सेंटर सर्वर के ऊपर में यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स वगैरह हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कंपनी के गवर्नमेंट क्लाइंट है जो कि डिफेंस सेक्टर से ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं, जिसमें एचएएल हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, उसके अलावा आपको रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इसरो हो गया, ऐसे बड़ा बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कुछ आपको नॉर्मल क्लाइंट है और कुछ आपको अदर एंटरप्राइजेज भी जो है जिनके साथ कंपनी यहाँ पर आपको काम कर रही है। तो इसमें भी कुछ बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। वहीं अगर मैं आगे बढ़ूँ कंपनी के डेटा सेंटर सर्वर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के जो सर्वर्स हैं उसमें आपको अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको 1U सर्वर से लेकर 2U से लेकर के GPU सर्वर और आपको स्टोरेज सर्वर वगैरह जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और उसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी होगी ना वो आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर 30 तक में यहाँ पर हमको 17 गीगावाट तक भी जा सकती है। और ये यहाँ पर आपको बताया गया है 53.4% के CAGR से हमको डेटा सेंटर की कैपेसिटी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरा डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटी की बात हो रही है, जिसमें आपको स्टोरेज वगैरह जो पर्पज़ है वो आपको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजी की भी अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आता है। 724 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 1149 करोड़ पर आ चुका है। ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में हमको देखने को मिला है। और अगर मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 76 करोड़ से बढ़ करके 114 करोड़ पर आ चुका है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 1-2 साल से नहीं, पिछले आपको लगातार 5 साल से जो है ना 96% के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ
तो फंडामेंटल्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 10,986 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो कि आपको 24% है। आरओसी जो है वो उससे भी ज़्यादा शानदार है, 32.6% का आपको आरओसी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 71% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको प्रमोटर की है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो इस इंडस्ट्री में जो भी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर होता है ना, वहाँ पर आपको एफआईआई का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हुए जो है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं एफआईआई डीआई की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ओनली 7 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी भी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर में अवेलेबल है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आपको हाई इंडस्ट्री जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ना, चाहे आपको रेन्यूएबल ले लीजिए, ड्रोन ले लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन ले लीजिए, वहाँ पर आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई ही देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इसको भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। देखिए ये तो 2 कंपनी हो गई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपसे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको जस्ट थोड़ा नाम बता देता हूं, आप जाकर के उसके ऊपर में खुद डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। जो आपको डेटा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपको पता होगा कि छोटे छोटे एलिमेंट उसमें यूज़ होते हैं, जैसे स्विच गियर्स वगैरह हो गया, तो ऐसी कंपनी जो बनाती है उसमें आप डी लिंक इंडिया को कंसीडर कर सकते हैं। आप बहुत छोटी कंपनी है। और एक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर। ठीक है, आपने ऑब्वियसली इसका नाम जरूर सुना होगा, रीसेंट कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। देखिए पूरा डेटा सेंटर बहुत हीटिंग एलिमेंट होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली डेटा को स्टोर करना, उसको कंटिन्यूसली कूल करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर कूलिंग एलिमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कूलिंग सिस्टम का रोल होता है। और वहाँ पर आपको KRN हीट एक्सचेंजर काफ़ी बड़े स्केल पर जो है अपना बिजनेस भी कर रही है इस चीज़ में। उसके अलावा एक और कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, मरीन इलेक्ट्रिकल्स करके कंपनी है। इसके बारे में भी जो है ना आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जो कि डेटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि एक अच्छे मार्केट कैप, अच्छे साइज की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। E2E नेटवर्क की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 1631% का जो है ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और ये जो कंपनी है ना, ये आपको क्या करती है, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है। एडवांस क्लाउड GPU हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर में कंपनी बहुत बड़े स्केल पर आपको काम कर रही है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि अगर मैं आपको E2E के बारे में बात करूं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, और ये चीज़ है क्या है कि E2E में और किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको बता दूं कि L&T एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपको पता होगा। L&T ने एक्वायर किया है 21% स्टेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड प्रोवाइडर E2E नेटवर्क, जो कि कितने में डील हुआ था, तो $157 मिलियन में जो है ना ये डील होते हुए हमको देखने को मिला था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। E2E में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जाकर के चेक करेंगे तो प्रमोटर की काफ़ी कम होल्डिंग देखने को मिलेगा, पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि पब्लिक की होल्डिंग में जो है ना L&T की होल्डिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और L&T एक बड़ा ग्रुप है जो कि आने वाले टाइम में हैवी इन्वेस्टमेंट जो है इस सेक्टर में, इस कंपनी में जो है वो कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ डेटा सेंटर के पर्सपेक्टिव से, तो फ्यूचर एंड एक्सपांशन प्लान में अगर आप देखेंगे ना, तो E2E नेटवर्क इज फोकस्ड ऑन एक्सपांडिंग इट्स AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड प्लान टू ग्रो इट्स डेटा सेंटर कैपेसिटी फ्रॉम 4.2 मेगावाट टू 10.2 मेगावाट टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर AI एंड क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, देखिए कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो क्या है, वो आपको AI एंड क्लाउड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके लिए कंपनी को डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर कंपनी का करंटली कितना है, तो 4.2 मेगावाट है ओनली, और इसको कंपनी जो है वो 10.2 मेगावाट तक जो है लेकर के जाने के बारे में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इसमें काम कर रहा है। और उसके लिए कंपनी ने कंटिन्यूसली फंड रेजिंग भी किया है। आपको ये भी बता दूं कंपनी ने कितना फंड रेज किया था, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में जो है कंपनी ने 405 करोड़ का कंपनी ने फंड रेज किया था। उसके बाद आपको बता दूं 1079 करोड़ का जो है हमको यहाँ पर फंड रेजिंग भी होते हुए देखने को मिला था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कंपनी के सर्विसेज है जिसमें ऑब्वियसली डेटा सेंटर ऑपरेटर और आपको नेशनल डेटा सेंटर्स, ये आपको हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारी ठीक है, अपनी जगह पर अपना बिजनेस वो कंपनी आपको करती है। E2E की रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी 94 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ करके जो है ना 164 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी आपको पहुँच चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो हुआ है। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ये आपको 22 करोड़ से बढ़ करके 47 करोड़ पर आ चुका है। मतलब कंपनी का जो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ना, वो आपको डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है।
और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले कंपनी का मार्जिन कितना था? तो ये हमको 51% का मार्जिन देखने को मिलता था, जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया है? तो अभी ये बढ़ करके 59% तक आपको जा चुका है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, तो फंडामेंटल में आपको 4957 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। बहुत छोटी कंपनी है आपको। उसके अलावा इसका ROE जो है वो ओनली 5% है, ROC 8% है, उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बाकी इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है, मैंने बोला था काफ़ी लो होल्डिंग है, ओनली 43% की जो है आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं FII की बात करूँ तो FII की होल्डिंग जो है वो 3.82% है। वहीं जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो भी यहाँ पर आपको 3.80% के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल होल्डिंग है। बाकी यहाँ पर जो पब्लिक की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग में जो करंट LNT की होल्डिंग अगर मैं बताऊँ ना, तो वो ऑलमोस्ट आपको 15% निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं आपको कंपनी का डेट की बात करूँ तो 73 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं है। वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वैल्यूशन एक कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में जो स्टॉक का पी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा है और 104 देखने को मिल रहा है। तो तीनों स्टॉक जो है वो यहाँ पर ओवर वैल्यू है। आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको बता दूँ कि हमारा ये चैनल पे जो है ना, ये 5वां वीडियो है। ठीक है, हमने इससे पहले जो है 4 वीडियो बनाए हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे सिर्फ 4 वीडियो पर ही जो है ना आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पर आपने हिट कर दिया है। हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले टाइम में देखिए, मैं यूट्यूब पर बहुत ही लंबे सालों से, बहुत ही लंबे वक्त से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं नया नहीं हूँ, मैं इससे पहले भी और अलग अलग चैनल्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। टाइम आने पर आपको बताऊँगा ज़रूर। बाकी आपको बता दूँ कि इससे पहले जो हमने 4 जो वीडियो बनाए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो हमने वंदे भारत इंडस्ट्री के बारे में, वंदे भारत के बारे में डिटेल में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा हमने स्मार्ट मीटर के ऊपर में एक वीडियो में, सेकंड वीडियो जो था हमारा, उस पर हमने स्मार्ट मीटर का डिस्कशन किया था, जिसमें इंडिया में आने वाले आपको 2027 तक में 25 करोड़ यहाँ पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। तो उसको कैसे, आपको कौन कौन से स्टॉक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है स्मार्ट मीटर की, हमने उसमें बात किया है। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हमने जो थर्ड वीडियो था वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड था, जिसमें हमने ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात किया है। तो उसमें हमने बेसिकली ज़्यादा फोकस जो है ना हमने स्मॉल कैप के ऊपर में रखा है। तो उसको भी आप ज़रूर जाकर के एक बार चेकआउट करिएगा। और लास्ट में जो है ना, मतलब इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था वो हमारा ड्रोन सेक्टर के ऊपर में था, मतलब ड्रोन इंडस्ट्री, क्योंकि डिफेंस में अभी पता है इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह जो सिनेरियो आया था, तो ड्रोन की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई थी। तो ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में कैसी है, किस तरीके से ग्रो कर सकती है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर आने वाले टाइम में हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर डेटा सेंटर के बारे में डिस्कस किया। अब आने वाले टाइम में आप कौन सी इंडस्ट्री को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर में डिस्कशन करूँ, वो आप मुझे नीचे सिंपली कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत सारी इंडस्ट्री, अभी तो AI है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके अलावा आपको मशीन लर्निंग आप ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर आप ले सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो आपको जो भी रिक्वेस्ट रहेगा आप जस्ट मुझे सिंपली कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस इंडस्ट्री के बारे में जो है मैं आपसे डिटेल में बात करूं। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा है तो आप जस्ट सिंपली मुझे कमेंट में जो है ना 1 या फिर आप 2 लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोगों ने यहाँ वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है किसी भी स्टॉक को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।